और बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई है। श्रद्धा हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार बरामद हो गया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। जिस हथियार की तलाश के लिए प्री नार्को टेस्ट हुआ, पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, उसको लेकर अब हथियार मिल गया। जितेंद्र हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जितेंद्र, बहुत बड़ी खबर इस पूरे हत्याकांड को सुलझा सकती है। हथियार बरामद हो गया है, जिस हथियार से श्रद्धा का मर्डर किया गया। जी बिल्कुल, देखिए वही हथियार है जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस लगातार कर रही थी और इसी के बारे में लगातार आरोपी आफ्ताब से पूछताछ भी की जा रही थी। दरअसल ये वो हथियार है जिससे कत्ल के बाद, यानी कि जब पहले गला दबाकर श्रद्धा की हत्या की गई और इसी हथियार से बाद में उसकी बॉडी के तकरीबन 32 टुकड़े किए गए और उनको अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाया था आरोपी आफ्ताब ने। ये हथियार फिलहाल बरामद हो गया है, जिसको CFSL में जांच के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा इस केस के अंदर एक दूसरा अपडेट ये है कि पुलिस ने एक अंगूठी भी बरामद की है श्रद्धा की। दरअसल ये सोने की अंगूठी नहीं है, एक नॉर्मल अंगूठी है जो कि आरोपी आफ्ताब ने। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। श्रद्धा के कत्ल के बाद अपनी एक गर्लफ्रेंड जो कि पेशे से साइकोलॉजिस्ट है, उसको दे दी थी। पुलिस बम्बल ऐप पर तफ्तीश कर रही थी उसके आफ्ताब के अकाउंट की। तब पुलिस को इस साइकोलॉजिस्ट के बारे में पता चला था। पुलिस ने इससे मिलकर इससे पूछताछ की और उस दौरान इस महिला साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि आफ्ताब से उसकी मुलाकात हुई थी और आफ्ताब ने उसको श्रद्धा की जो अंगूठी थी जो उसके पास थी वो उसको बतौर गिफ्ट दिया था। तो फिलहाल ये दोनों चीजें बरामद कर ली गई और पुलिस का कहना है कि आने वाले वक्त में ये दोनों चीजें आफ्ताब के खिलाफ कोर्ट में एक अहम सबूत के तौर पर साबित होंगी। जी बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन इस केस से जुड़ी ये जो अंगूठी का जिक्र आप कर रहे हैं, ये अंगूठी का पता कैसे चला? इस साइकोलॉजिस्ट का पता कैसे चला जो कि श्रद्धा मर्डर केस में इन्वॉल्व थी, आफ्ताब के संपर्क में थी? इस बारे में क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस को तफ्तीश के दौरान पता चला था कि श्रद्धा के कत्ल के बाद जिस वक्त उसने डेड बॉडी को फ्रिज के अंदर टुकड़ों में तब्दील कर रखा हुआ था, उस दौरान भी वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घर पर आया था। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई और साथ ही उसका जो बम्बल अकाउंट था, जो उसने बम्बल सोशल वेबसाइट पर अपना अकाउंट खोला हुआ था, उस डेटिंग ऐप पर जब उसकी तफ्तीश की तो इस महिला के बारे में जानकारी मिली। इस महिला को पूछताछ के लिए बुलाया गया। जब पूछताछ की गई तो इस महिला ने बताया कि उसकी आफ्ताब से मुलाकात हुई थी और मुलाकात के दौरान आफ्ताब ने उसको एक रिंग भी गिफ्ट की थी। वो रिंग पुलिस ने उस महिला से ली। बाद में पता चला कि जो रिंग है दरअसल वो श्रद्धा की है। इसके बाद अब फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। जी और FSL ने अपने पास ले लिया ये हथियार जो कि बरामद हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए हथियार की बरामदगी के बाद उसको CFSL यानी कि जो सेंट्रल एजेंसी है उसके पास भेज दिया गया है। जो FSL है वो सिर्फ आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट करेगी। जी अभी तक जितेंद्र पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, लेकिन वो संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। और इसी कड़ी में अगर ये बरामद होता है हथियार और फिर अंगूठी बरामद होती है तो कितना बड़ा सबूत होगा ये? अब तक पुलिस पहुंची कहां तक है? जी बिल्कुल, देखिए किसी भी वारदात में आरोपी को कातिल साबित करने के लिए आला कत्ल सबसे महत्वपूर्ण होता है, यानी कि वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार। और इसी हथियार की लगातार जो दिल्ली पुलिस थी वो तलाश कर रही थी। आरोपी से लगातार पूछताछ भी की जा रही थी, जिसमें वो लगातार पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रहा था। कभी 5 चाकू बताता था तो कभी आरी बताता था। लेकिन अब फिलहाल जिस हथियार से श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए वो हथियार फिलहाल बरामद कर दिया गया है, जो कि दिल्ली पुलिस के लिए एक अहम कामयाबी है। इसके अलावा जो श्रद्धा की अंगूठी है वो बतौर सबूत आने वाले वक्त में कोर्ट में काफी मदद करेगी पुलिस को ट्रायल के दौरान। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि केस में दो जितेंद्र, ये जो साइकोलॉजिस्ट, ये जो डॉक्टर लड़की से संपर्क में था, इस पूरे केस में मजबूती के साथ रखने में कोर्ट के सामने मदद करेगी। ठीक है, ये जो जितेंद्र डॉक्टर लड़की के संपर्क में था, ये जो साइकोलॉजिस्ट, क्या इससे भी पूछताछ होगी? जी बिल्कुल, देखिए इससे दिल्ली पुलिस पूछताछ कर चुकी है पिछले हफ्ते और पूछताछ के दौरान ही इसने ये तमाम खुलासे किए थे और वो अंगूठी भी दिल्ली पुलिस को सौंपी थी, जिसमें जो कि आफ्ताब ने श्रद्धा की अंगूठी को गिफ्ट की थी। तो फिलहाल इस महिला के बयान जो है वो दर्ज हो चुके हैं, इससे अंगूठी मिल चुकी है और साथ ही इसने ये भी बताया कि बम्बल ऐप के ऊपर इन दोनों की फ्रेंडशिप हुई थी, जिसके बाद ये बाकायदा उसी छतरपुर के फ्लैट में गई थी। बिल्कुल जितेंद्र, नजर बना के रखिए, बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। आफ्ताब ने जिस हथियार से मर्डर किया श्रद्धा का, वो हथियार अब पुलिस को मिल चुका है। एक बहुत बड़ी खबर श्रद्धा मर्डर केस में, और इसी सिलसिले में एक अंगूठी भी मिली है जो कि आफ्ताब की जो महिला डॉक्टर दोस्त है उसके हिस्से से मिली है। तो अब ये जो पूरी जांच है वो तेज होती जा रही है श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई, और आफ्ताब का अलग अलग राज जो है आफ्ताब से जुड़े वो सामने आते जा रहे हैं। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।